वाले एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए से बी तक बराबर है और ए से सी तक बराबर। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपको दो चीज क्या बताना है, एंगल सी एक समकोण है, ये 90 डिग्री का है, तो बताना है। समकोण का मतलब यही ना होता है कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि बाद में जब हम डी को बढ़ाए, ए को डी तक बढ़ाए, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये वाला पहले से बोला था कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसको हम यहाँ तक बढ़ा दिए। तो हम करना है, हमको सिद्ध करना है एंगल सी को, लेकिन उससे पहले हम एंगल बी और एंगल सी का जो मान है वो कैसे बराबर है उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि अगर भुजा को हम बराबर कर लेंगे तो सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा ना। वैसे ही हम एबीसी का त्रिभुज में क्या क्या बराबर होगा बताओ, ए बी सी का त्रिभुज में हम बोलेंगे ना कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का। बताओ आपको इतना दिमाग काम कर रहा होगा तो, कि जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे तो उनके सामने वाला ये एंगल 2 जिसका नाम दिए अपने से, और एंगल 1 जो अपने से नाम दिए, दोनों भी बराबर हो जाएंगे, बराबर है, और एंगल 2 भी बराबर हो जाएगा बराबर भुजा के सम्मुख कोण से। ठीक है, मतलब अगर भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है, परिमेय में पढ़ाए थे। और ये भुजा बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखो, अगर ये त्रिभुज का बात करेंगे तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा ना आपस में। अब इसका सामने का कोण कौन सा होगा, 4, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हम नहीं, अब हम बोल देंगे कि इसका समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसका इसका 2 और इसका 1 नाम दे देते हैं। अब क्यों नाम देना है, एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2, और एंगल 4 बराबर क्या है, एंगल 3। तो अब बताओ 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 देख रहे हो यहीं पे ना है ये चीज, वाह। अब यहीं पे ये तो दूर दूर था, इसलिए हम इसको जोड़ के ही सिर्फ छोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो एक नया बनेगा कौन, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी डी बनेगा किसको जोड़ने से, 2 और 3 को जोड़ने से। तो हम यही चीज वाली लिखे थे बी सी डी में, ठीक। और एंगल बी डी सी है, मतलब ये वाला एंगल 180 होता है। एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़े तो कितना हुआ, इसका मान उतना ही, इसका मान है। जब बराबर में दे दिया, समीकरण में क्या होता है कि जितना इसका मान है उतना इसका मान है, और 3 का मान कितना है, बी सी डी। हम लोग यहां से निकालेंगे इसको, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इसका मान भी तो बी सी डी के बराबर हो सकता है ना। तो हम क्या किए कि एंगल 1 और एंगल 4 को बी सी डी के बराबर कर दिए, और 2 को हो जाएगा बराबर 180। अब 2 को उधर भेजेंगे तो कटेगा, तो 90 डिग्री हम डायरेक्ट लिख दिए, जगह नहीं है, ठीक है ना।